बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए इंडिया को ओपन डायलॉग करने का वेलकम बोले। उन्होंने बोला कि इंडिया अगर बात करता है हाफिज सईद की तो वो कानून की कस्टडी में है, और अगर इंडिया मौलाना मसूद अजहर की बात करता है तो वो पाकिस्तान में नहीं, अगर है तो इंडिया प्रूफ दे, हम जो है एक्स्ट्रा डाइटिंग के लिए तैयार है। मतलब मौलाना मसूद अजहर को भारत के हवाले करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली रेडी है। कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है, और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है। उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट। अनमोल रतन हमने पाल के रखे, उनके लिए जी कहना ये है बिलावल साहब का कि अगर भारत अपना कोई इंटरेस्ट शो करे या भारत बातचीत करे और किसी किस्म के डायलॉग्स हो या कोई अगर भारत ने कहा तो हम इन लोगों को जो है भारत के हवाले कर सकते। और ये हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जत की जगह पे हैं, हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे। दहशतगर्द जी आपने कहा हर मुल्क में दहशतगर्द हर मुल्क में सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे मुल्क में बोल दिया ना कि हाफिज सईद दहशतगर्द है, ये है वो है समथिंग एल्स। पर पहली बात तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वो मुहाफिज है। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकता। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक है बयान का, तो उनको ये बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान खुद इख्तिसाबी का पर भी यकीन रखता है और अपने मामला जो है वो खुद हल करने पर जो है वो उसकी बिल्कुल पूरा ग्रिप है। आज तक यकीन करें कि पाकिस्तान के किसी से लीडर ने इतनी बड़ी बात की ही नहीं है, इतनी बड़ी बात की नहीं है कि हिंदुस्तान को कहें कि आए हमारे साथ टेररिस्ट पे बात करें, हमारे साथ बैठें। आज तक किसी वज़ीर आज़म में ये बात ही नहीं की, किसी पाकिस्तानी ने की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। क्या हम लोग हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया को? वैसे जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट सुनी है, हाफिज सईद की जमात से बड़ी ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तलहा सईद। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, बिल्लो रानी ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। उसने कहा है कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर टेबल पे बैठकर बात करता है तो भारत जिन पाकिस्तान के लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के आरोप लगाता है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भारत के हवाले कर सकता है, मगर शर्त यह है कि भारत उसके खिलाफ पाकिस्तान को सबूत दे दे। तो भाई उसका जो इशारा था वो था हाफिज सईद और अजहर मसूद की तरफ, तो जिसके बाद जो है पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और हाफिज सईद का बेटा तलहा जो है वो भी काफी बौखलाया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो इसने बयान दिया है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक है बयान का, तो उनको ये बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान खुद इख्तिसाबी का पर भी यकीन रखता है और अपने मामला जो है वो खुद हल करने पर जो है वो उसकी बिल्कुल पूरा ग्रिप है। इसलिए हम किसी को किसी के हवाले क्यों करेंगे, क्योंकि हम खुद जो है वो एहतसाब कर सकते हैं। अगर कोई कानून तोड़ेगा, आइन तोड़ेगा या कोई गलत काम करेगा तो इस हवाले से ये बयान भी नहीं देना चाहिए था। उनके बयान के पस मंज़र में कुछ खबरें हैं, वो खबरें जो हैं वो चंद दिन बाद जो है सामने आएंगी। हो सकता है ये किसी चीज़ का रिएक्शन हो जो उन्होंने ये बात जो है वो की है। अल जजीरा को इंटरव्यू दिया जनाब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, मीडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, नॉर्मल क्वेश्चन थे और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था। और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालात के बारे में पता था।
बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है। तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं। कि कौन से मुल्क में या कौन सी कंट्री में दहशतगर्द नहीं होते, और ये हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जत की जगह पे हैं। हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे। दहशतगर्द जी, आपने कहा हर मुल्क में दहशतगर्द होते हैं। हर मुल्क में सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे मुल्क में बोल दिया ना कि हाफिज सईद दहशतगर्द है, ये है, वो है, समथिंग एल्स। पर पहली बात तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वो मुहाफिज हैं। हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना होने दे। हम आवाम अपने मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़े हैं, अपने हम मुल्क के दीन इस्लामी के जो हमारे रहनुमा हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और दूसरी बात है कि पानी की बात, अगर इस तरह डील करके इंडिया से पानी लेने के लिए आज ये हाफिज सईद को या किसी और को दे रहे हैं, और कल को अमेरिका या लंदन में डील करके हमें भी दे देंगे वो। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है। ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो ग़ालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल ज़रदारी ने ये ख़ुद से उनकी अपनी, यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में कि बिलावल के अपने जहन में ये आइडिया आ गया है या बिलावल ज़रदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल ज़रदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे मीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा कि हमने इंडिया को फेंटा है, हमने इंडिया को सेका लगाया है, हमने मोदी को पटकार मारे, जूते मारे। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डर रहा हूं? बिलावल क्यों कह रहे हैं इंडिया कोऑपरेट करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। फिर आप सब में सिर्फ क्यों हैं? आपने जंग जीती, आपने नैरेटिव जीता है, आपने एक बयानिया जीता है, हम सब के छातियां चौड़ी हैं। मैं तो किसी भी इंडियन को देखता हूं तो मेरी तो हंसी निकल जाती है, मेरा तो हंसा निकलता। ये बात ना तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोली है, ना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोली है, ये पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये बोली है बात, जो कि बार बार इंडिया के साथ जंग पर तुले हुए थे। पानी नहीं खोलेंगे तो जंग कर देंगे। एकदम से क्या हो गया? कहीं ये वजह तो नहीं है कि उनकी मदर के साथ भी कुछ असैसिनेशन हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो उस वजह से ऐसी स्टेटमेंट आई हो, या वाकई उनको लगता है कि ये टेररिस्ट हैं? बेसिकली ना बिलावल साहब बहुत अच्छा सोचते हैं, जहां से हमारी सोच खत्म होती है ना वहां से उनकी शुरू होती है। तो इस टाइम कुछ ज्यादा ही लंबी सोच उनकी शुरू हो गई है, इसके ऊपर थोड़ा वो ध्यान दें, अपनी बातों पे सोचें। और ये पहले देखेंगे जो छोटी पहले जंग हुई है इसमें बिलावल भुट्टो ने क्या किरदार अदा किया जो आगे अदा करेंगे। किरदार अदा किया आप बताएं ना, इन्हें क्या किया है मुल्क के लिए, मुझे बताएं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ, बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले
अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया